अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था और आज स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट फॉर्म। यहाँ पे आपने स्टूडेंट नीचे जो रैशनल एक्सप्रेशन है पार्ट 1 है इसका, उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 में आपके पास है रैशनल एक्सप्रेशन 120 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब जेड पावर 5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है। लोवेस्ट फॉर्म ये होती है किसी भी फ्रैक्शन की कि अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो हम कहते हैं कि वो फ्रैक्शन जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 6/4 लिखता हूँ। ये जो 6/4 है ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये फ्रैक्शन क्यों लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है? क्योंकि इन 6 और 4 में कॉमन फैक्टर है, कौन सा है? 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 को आप लिख सकते हैं 2 3 6 और 4 को लिख सकते हैं 2 2 4। तो इट मींस कि 6 और 4 में एक 2 क्या है? कॉमन है। तो इट मींस कि हम कहेंगे कि 6/4 जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर मैं इस 2 को 2 से कैंसिल करता हूं या लेफ्ट हैंड साइड पे 2 2 4 2 3 6 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 3/2 आता है। अब ये जो 3/2 है स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं या इसको आप लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्यों 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? क्योंकि 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर है उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 3/2 है ये लोवेस्ट फॉर्म है। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल करेंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में। तो नोमिनेटर में सबसे पहले 120 है, डिनोमिनेटर में 30 है। तो हम अगर 120 डिवाइड बाई 30 करते हैं तो ये 0 0 से कैंसिल होगा और 3 4 क्या रह जाएगा? 12 रह जाएगा। तो इट मींस के नोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 4। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म जो है वो नोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है। आपको पता है कि बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए पावर m डिवाइडेड बाय ए पावर n करता हूं, यानी दो नंबर्स हैं और दोनों की बेस सेम हो और पावर्स और आपस में डिवाइड हो रहे हो। जैसे डिनोमिनेटर में आपके पास a पावर m है तो इसमें बेस a है, डिनोमिनेटर में a पावर n है तो इसमें भी बेस a है। ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो फिर पावर्स आपस में क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं a पावर m माइनस n भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a पावर n माइनस m। अगर डिनोमिनेटर में लिखना है तो फिर आपने नोमिनेटर की पावर को डिनोमिनेटर की पावर से माइनस करना होगा। अगर इसको नोमिनेटर में लिखना है तो फिर डिनोमिनेटर की पावर यानी n को नोमिनेटर की पावर यानी n से माइनस करना होगा। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट नोमिनेटर में x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आपके पास x क्यूब है। तो मैं डिनोमिनेटर में जो x है उसकी पावर बड़ी है तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x पावर 3 को आप x पावर 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो टर्म है स्टूडेंट वो आपके पास है नोमिनेटर में y क्यूब है,
डिनोमिनेटर में y है, जो डिनोमिनेटर में y है उसकी पावर अगर कुछ भी ना हो तो इट मींस कि y की पावर 1 है, और नोमिनेटर में y पावर 3 है, तो नोमिनेटर की पावर बड़ी है तो हम इसको y पावर 3 माइनस 1 लिखेंगे बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसी तरीके से z पावर 5 है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में z स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, z पावर 5 माइनस 2 लिखेंगे। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 4y पावर 3 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। z पावर 5 माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। और डिनोमिनेटर में x पावर 3 माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस कि x पावर 1 है, तो 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो फ्रैक्शन आपके पास आ गई है स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन क्या होगी, लोवेस्ट फॉर्म में होगी या सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी, क्योंकि इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर बाकी नहीं बचा है। तो इस तरीके से अगर हम किसी फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शंस होती है। नेक्स्ट जरा पार्ट 3 देखें स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का। पार्ट 3 आपके पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट आपने इस फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो x प्लस वाई होल स्क्वायर है इसको आपने a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस x प्लस वाई होल स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो लास्ट टर्म है माइनस 4xy उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो इसको आपने एज इट इज लिखना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। अब नोमिनेटर में देखें स्टूडेंट, ये x स्क्वायर ये प्लस 2xy है और जो लास्ट टर्म है वो माइनस 4xy है, यानी इन दोनों टर्म्स को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो प्लस 2xy माइनस 4xy किसके इक्वल होगा, माइनस 2xy के इक्वल होगा। इसी तरीके से प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस वाई होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप नोमिनेटर में फार्मूला यूज करेंगे x माइनस 2, या आप डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर लें, यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर को फार्मूले को अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करें तो ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दें। डिनोमिनेटर में जो फार्मूला है x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा, यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर आपके सामने आ रहा है, तो इट मींस के ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो आपके पास जो फ्रैक्शन होगी सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में, नोमिनेटर में भी 1 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में भी क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 1 बाई 1 को आप जस्ट 1 ही लिख सकते हैं। तो दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ पार्ट 3, यानी इस क्वेश्चन की ये क्या होगी, लोवेस्ट फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट पार्ट 4 भी देख लें, इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है। पार्ट 4 आपके पास है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर है। आपने स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट a क्यूब माइनस बी क्यूब का।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी ये फार्मूलाज आपने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपके पास नोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो इसके ऊपर एक्स क्यूब माइनस वाई पे हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब है और इस बी क्यूब की जगह आपके पास वाई क्यूब है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, यानी ए माइनस बी की जगह इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा आपके पास किसकी जगह, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, ये अब आपके पास फार्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का। यानी अब मैंने अभी लिखा था ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब आप स्टूडेंट देखें ये एक्स माइनस वाई इस एक्स माइनस वाई से कैंसिल होगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है तो इससे कैंसिल होगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर नोमिनेटर में रह जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो आप इसको एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में आपके पास कोई कॉमन फैक्टर बाकी नहीं रहा, तो इट मींस कि ये जो फ्रैक्शन आ गई है, रैशनल एक्सप्रेशन जो आ गई है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, यानी इसकी लोवेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं कि ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म होगी। इसी तरीके से हमने स्टूडेंट नेक्स्ट आपके सामने करना है पार्ट 4 करना है, एक्सरसाइज है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है आपके पास। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 8 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर का नोमिनेटर के ऊपर। ये जो फार्मूले की राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो इस ए स्क्वायर की जगह आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ये जो बी स्क्वायर है लास्ट टर्म जो बी स्क्वायर है इसकी जगह आपके पास यहाँ पे क्या है 4 है। तो मैं इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 के ही इक्वल होता है। अब इट मींस कि आपके पास एक्स स्क्वायर जो आ गया वो क्या आ गया, वो ए स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया 2 स्क्वायर आ गया, और जो मिड टर्म है स्टूडेंट माइनस 2ab इसकी जगह यहाँ पे होगा माइनस 2a की जगह x है और b की जगह आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 8 में अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 2 फोर्जर क्या होता है 8 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो नोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर है, इसको मैं x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हम इसको x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास ये जो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इस 4 की जगह अगर मैं 2 स्क्वायर लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 के ही इक्वल होता है। अब x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर में हम फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इस 2 को एज इट इज रहने देते हैं और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये जो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है ये इस स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आती है तो मींस x स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। जैसे आप 3 स्क्वायर को लिखते हैं 3 इंटू 3, तो सेम इसी तरीके से x माइनस 2 होल स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं तो इसकी जगह आप x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो नोमिनेटर में आपके पास x माइनस 2 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी या लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगी इस फ्रैक्शन की, इस रैशनल एक्सप्रेशन की। क्यों लोवेस्ट फॉर्म होगी, क्योंकि अब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर बाकी नहीं रहा, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का। 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी आपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो 9x स्क्वायर है इसको मैं अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो इट मींस के 9x स्क्वायर को मैं 3x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं और डिनोमिनेटर जो है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट फर्ज करें, इस a स्क्वायर की जगह आपके पास 3x होल स्क्वायर है और इस b स्क्वायर की जगह यानी b की जगह आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4 है, यानी x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर b स्क्वायर की जगह आएगा। इसको अगर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं तो इस a की जगह आपने लिखना होगा 3x प्लस और जो b है हमारे पास, इस b की जगह x स्क्वायर माइनस 4 है। इसी तरीके से 3x a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो a 3x है माइनस b आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4 है, यानी b स्क्वायर क्या था इधर, x स्क्वायर माइनस 4 था तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया b की जगह और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रहने देते हैं 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को। अब नेक्स्ट अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट नोमिनेटर में फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एज इट इज रहने देते हैं और नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है 3x, इसको 3x माइनस, अब ये वाली ब्रैकेट अगर मैं रिमूव करूं, ये वाली ब्रैकेट हटा दूं तो इसके अंदर जो साइन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 4 के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट हम 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एज इट इज रहने देते हैं और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये वाली जो फ्रैक्शन है इसमें मैं 3x और इस 4 को पहले लिखता हूं और माइनस एक्स स्क्वायर को, इस माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिखता हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपने 4 को सबसे पहले लिखना है, 4 प्लस 3x कर देना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 को स्टार्टिंग में हमने लिखा है और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों क्या है, सेम है, तो इट मींस कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिमाइंडिंग फ्रैक्शन होगी वो होगी 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 होगी और अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता, तो इट मींस कि अब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कोई कॉमन फ्रैक्शंस बाकी नहीं रही, तो हम कहेंगे कि दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 का, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास जो ऑपरेशन गिवन है उसको परफॉर्म करना है और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। ऑपरेटर स्टूडेंट कहते हैं प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लिकेशंस को, डिवीजन को कहते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पार्ट 1 के अंदर दो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे जो इंडिकेटेड ऑपरेटर है वो आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। अब स्टूडेंट दो फ्रैक्शंस को माइनस करें या प्लस करें, तो याद रखें लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये मैं जरा नंबर में फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले ये जरा सिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर आपके पास 1/6 प्लस 1/7 है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करें, तो आप जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 7 है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 6 और 7 जो है वो किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। जब दो डिफरेंट नंबर्स हों यानी जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। 6 7 ज़र क्या होता है 42, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे इस 7 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 + 6 क्या होता है 13/42, आपके पास ये आंसर आता है। इसी तरीके से फर्ज करें स्टूडेंट मैं अगर इस तरीके फ्रैक्शंस का लिखता हूं 1/6 प्लस 1/9 लिखता हूं। अब अगर मैंने 6 और 9 का एलसीएम लेना हो तो यानी 6 और 9 में एक कॉमन फैक्टर है। जैसे आपके पास 6 इक्वल होता है 2 × 3 और 9 इक्वल होता है 3 × 3 होता है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम हमने लेना हो तो हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम कैसे लेते थे इन दोनों का, कि यहां से एलसीएम लेने के लिए 3 × 3 करते हैं, यानी 3 की हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी, जो कॉमन फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर एलसीएम में लिखी जाती है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, 9 के फैक्टर में 3 स्क्वायर आता है और 6 के फैक्टर में जो 3 आ रहा है वो 1 टाइम आ रहा है। तो हम एलसीएम में 3 × 3 यानी 3 स्क्वायर लिखेंगे और साथ क्या लिखेंगे 2। तो ये 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र क्या होगा 18 होगा। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो 9 और 6 का 18 होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस के स्टूडेंट आपके पास जो वो छोटा से छोटा मल्टीपल जो 9 पे भी डिवाइड हो सकता हो और 6 पे भी डिवाइड होता हो वो 6 और 9 का एलसीएम कहलाता है। तो इट मींस कि इस तरीके से हम क्या करते हैं ये इन दोनों का एलसीएम 18 लेते हैं, फिर 18 को 6 से डिवाइड करते हैं। तो 18 / 6 जो होता है वो 6 3 ज़र 18, ये 3 फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। 9 को अगर 18 को 9 से डिवाइड करें तो 9 2 ज़र 18, तो ये आपके पास 3 + 2 क्या आता है 5/18 आता है। अब सेकंड केस ये होता है लेट्स सपोज स्टूडेंट आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, यानी मैं अगर फर्ज करें आपसे कहता हूं कि 1/9 प्लस 1/9 करें, तो अब डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, तो फिर एलसीएम 9 ही रहेगा और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 1 आएगा, तो ये 2/9 आएगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट अगर हमने इस दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने जाहिर सी बात है इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास है 2x - 3y है और सेकंड डिनोमिनेटर है 3y - 2x है। इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए पहले हम जरा चेक करेंगे कि क्या दोनों को सेम फैक्टर हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ताकि हम इजीली क्या ले लें दोनों का एलसीएम लें। तो इसमें फर्क जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इधर 2x - 3y है, इधर 3y - 2x है, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2x पॉजिटिव है 3y नेगेटिव है, सेकंड में 3y पॉजिटिव है 2x नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट दोनों को सेम बनाने के लिए ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, हम ये जो 3y - 2x है इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये -3y + 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से
y के साथ जो था वो प्लस का साइन था तो ये माइनस हो जाएगा, 2x के साथ माइनस का साइन था तो ये प्लस होगा। अगेन अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा तो यही चीज आएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2x माइनस 3y फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज आ जाएगी, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y आएगा, यानी माइनस 3y प्लस 2x को आप 2x माइनस 3y भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास थर्ड केस बन गया है कि डिनोमिनेटर जो है वो 2x माइनस 3y है फर्स्ट फ्रैक्शन में भी, और सेकंड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर क्या है 2x माइनस 3y है। तो इट मींस कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2x माइनस 3y ही होगा, क्योंकि सेम फैक्टर आते हैं दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स में। अब डिनोमिनेटर में आप 15 प्लस क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो 15 प्लस 4 क्या होता है 19 डिवाइडेड बाई 2x माइनस क्या होगा 3y होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सिंपलीफाइड फॉर्म आ गई, यानी आपने इंडिकेटेड ऑपरेशन को यूज करते हुए इसको क्या किया सिंपलीफाई। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6 है। तो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे जरा गौर से देखें स्टूडेंट, ये जो x प्लस 6 है ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 का ही एक फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/3 प्लस 1/6 करता हूं तो 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि 3 जो है वो 6 का एक फैक्टर है, यानी 6 के अगर फैक्टर बनाओ तो उसमें आपके पास क्या आता है 3 आता है। तो जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो फिर एलसीएम वो नंबर आता है जिसका वो फैक्टर है, यानी यहाँ पे 3 6 का फैक्टर है तो फिर एलसीएम 6 ही आएगा। अब 3 2 जर क्या होता है 6 और 2 1 जर क्या होता है 2 और 6 1 जर क्या होता है 6, तो 2 1 प्लस 1 जर क्या होता है 1, तो ये आपके पास 3 बाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट में इस एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 36 जो है इसको हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। और अभी हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो इट मींस के इस एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर को आप एक्स माइनस 6 इंटू क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 5 और क्या होगा एक्स प्लस 6 होगा। अब आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट ये जो सेकंड डिनोमिनेटर है x प्लस 6 ये इस x स्क्वायर माइनस 36 का क्या है एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास x प्लस 6 आ रहा है। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस को तो डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आपके पास x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 ही आएगा। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 है, अगर इसको एलसीएम से डिवाइड करें तो सेम है दोनों, तो इट मींस के 1 आएगा और 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 ही आएगा। अब सेकंड डिनोमिनेटर आपके पास स्टूडेंट x प्लस 6 है, अगर हम एलसीएम को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, सॉरी हमारे पास एलसीएम है x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 है और जो सेकंड डिनोमिनेटर है वो x प्लस 6 है, अगर इस एलसीएम को x प्लस 6 से डिवाइड करते हैं तो ये x प्लस 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रह जाएगा x माइनस 6, और ये जो x माइनस 6 है ये इस x प्लस 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई और फिर आंसर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज आ जाएगा, माइनस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम इस x के साथ x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, और ये x इंटू माइनस 6 क्या होगा माइनस 6x होगा, और इसी तरीके से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 6 30 होगा, और डिवाइडेड बाई x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 को आप x स्क्वायर माइनस 36 लिख सकते हैं। और अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25
माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटाने से अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब स्टूडेंट ये माइनस 6x प्लस 5x किसके इक्वल होता है, माइनस x के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस x लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट हटाने से ये प्लस x माइनस 30 क्या हो जाएगा, प्लस 30 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और x रह जाएगा आपके पास। और माइनस 25 प्लस 35 क्या होता है, x प्लस 5 होता है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर बाकी नहीं बचा है। तो इट मीन्स कि ये जो फ्रैक्शन है ये किस में है, सिंपलेस्ट। अब पार्ट 4 है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर x पावर 4 माइनस 1। स्टूडेंट ये जो फर्स्ट थ्री डिनोमिनेटर्स है x माइनस 1, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस x पावर 4 माइनस 1 के ही फैक्टर्स हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि पहले हम फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, उनका जो एडिशन आए उसको थर्ड फ्रैक्शन के साथ करते हैं और उनको फिर फोर्थ फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे पास है 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 है। तो अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करता हूं तो मुझे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे एलसीएम होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इस एलसीएम को अगर x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये x प्लस 1 होगा। इसी तरीके से ये x माइनस 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस 1 होगा। और हम यहाँ पे माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 1 को एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, x प्लस x क्या होगा 2x, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, यानी ये a माइनस बी हुआ, ये a प्लस बी हुआ, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और नेक्स्ट आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना हो तो लेट्स यहाँ पे आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फिर हमने डिनोमिनेटर्स का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आपके पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 को हम क्या करेंगे, एज इट इज ही लिख देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को लिखने में गलती की है कि ये प्लस नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस है। तो हम यहाँ पे फिर अगर माइनस का सिंबल यूज करें तो ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस एक्स होगा तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस 1 इसी तरह रहेगा। तो ये 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर मीन्स के ये आपके पास क्या है, 2 है। यानी क्वेश्चंस में यहाँ पे प्लस का साइन लिख दिया था हमने, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है बल्कि किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है। तो उसको रीराइट कर लें। अब स्टूडेंट हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर, यानी ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे आपने ये फार्मूला यूज करना है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो इस a की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर है और b की जगह 1 है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये माइनस 4 बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा।
अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, और ये 2 + 2 क्या होगा 4, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा x पावर 4 -1 होगा, और ये -4 डिवाइडेड बाय x पावर 4 -1 के इक्वल होगा। अब आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, सेम है, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इट मींस के दो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। या आप इसके डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लेते हैं तो x पावर 4 -1 है फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकंड डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, x पावर 4 -1 है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो x पावर 4 -1 ही आएगा, और ऊपर आपके पास 4 -4 आएगा, और 4 - 4 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, x पावर 4 -1 होगा। तो 0 और x पावर 4 -1 किसके इक्वल होता है, वो 0 के ही इक्वल होता है। तो इट मींस के आपके पास ये जो फ्रैक्शन आ गई ये क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास है x² - 49 है, सेकंड रेशनल है 5x + 2 और x + 7 है। ये दोनों रेशनल एक्सप्रेशंस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी जो इंडिकेटेड ऑपरेटर आपके पास यहाँ पे यूज हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है। तो हम स्टूडेंट ये जो x² - 49 है, 49 किस नंबर का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 49 की जगह हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमें पता है a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b * a - b के इक्वल होता है। तो बाय दिस फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं x² - 7² को x + 7 * x - 7 * 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे ये x + 7 और ये x + 7 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन होगी वो x - 7 * 5x + 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या एज इट इज भी लिख सकते हैं, यानी x - 7 को 5x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 है, x पावर 6 - y पावर 6 डिवाइडेड बाय x² - y²। ये डिवीजन का सिंबल है स्टूडेंट, मींस के जहाँ पे इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है, डिवाइड का है। ये x पावर 4 + x² y² + y पावर 4 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं x पावर 6 - y पावर 6 को एज इट इज लिखता हूँ। ये जो x² - y² है डिनोमिनेटर में, इसको भी एज इट इज लिखता हूँ। इस डिवीजन को सिंबल को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूं, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका हम फिर क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस कि अगर इस डिवीजन के सिंबल को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट फ्रैक्शन आपके पास क्या होगी, 1/x पावर 4 + x² y² प्लस क्या होगी, y पावर 4 होगी। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे दो फार्मूलों का यूज करेंगे। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है a³ - b³ का, और ये इक्वल होता है a - b * a² प्लस ab प्लस b² के इक्वल होता है। तो उसके लिए मैं देखें यहाँ पे ये जो x पावर 6 - y पावर 6 जो है, इसको मैं अगर ये लिखूं x पावर 6 - y पावर 6 की जगह x पावर 6 को अगर मैं x पावर 2 होल स्क्वायर क्यूब लिखूं, और y पावर 6 को भी y पावर 3 होल स्क्वायर लिखूं, तो पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 पावर 3 है, पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 क्या होता है 6, तो ये x पावर 6 ही होगा, और y² होल पावर 3 लिखते हैं तो ये भी किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है a³ - b³ का। तो इस a की जगह ये जो a है इसकी जगह आपके पास x² है, और ये जो b³ में जो b है इसकी जगह आपके पास क्या है, y² है। तो इसको हम a - b लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, x² - y² लिखेंगे इनटू a² है आपके पास। तो a² की जगह यहाँ पे क्या है, a का किरदार कौन निभा रहा है, x² निभा रहा है। तो इट मींस x² का स्क्वायर होगा प्लस a इंटू b होता है। तो a आपके पास x² है, b y² है, तो इसको हम x² इंटू y² लिखेंगे, प्लस b आपके पास यहाँ पे क्या है, y² है, तो ये
वाई स्क्वायर होल स्क्वायर होगा इस बी स्क्वायर की जगह, और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को हमने, ये पावर्स आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 2 ज़र क्या होगा 4 होगा, तो इट मींस कि ये x पावर 4 होगा आपके पास यहाँ पे। और ये जो लास्ट टर्म है वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं y पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 1 जो है वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमने इसको क्या किया। अब नेक्स्ट पार्ट 5 है स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई ओवर एक्स प्लस वाई इंटू, ये जो डॉट है स्टूडेंट ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स वाई माइनस 2y है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में x कॉमन लेके आते हैं, तो ये x प्लस वाई होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो एक x रह गया, और एक्स वाई में से x कॉमन आ गया तो y रह गया। डिनोमिनेटर में आपके पास y इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में स्टूडेंट x कॉमन लेते हैं, तो ये आपके पास x प्लस वाई आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा। अब इस डिवीजन को सिंबल को हमने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होगी वो एक्स वाई माइनस 2y और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगी, यानी रेसिप्रोकल लेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन का। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, नोमिनेटर में आपके पास एक्स वाई माइनस 2y है, तो इन दोनों में y कॉमन हम लेंगे, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है x माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। अब ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास नेक्स्ट मजीद ये y और ये y क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये x और ये x क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपके पास नोमिनेटर में बचेगा ये x बचेगा, ये x माइनस 2 बचेगा, यानी नोमिनेटर आपके पास होगा x इंटू एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन होंगी वो ये y बचेगा, और साथ साथ ये x माइनस 1 बचेगा, तो डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं y इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये इसकी क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।